मित्रों, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, इन तीन लोगों के पास अपनी पत्नी को ना छोड़े, तो मित्रों, यह तीन लोग कौन कौन हैं? इसे हम आप सभी लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें मित्रों। आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास माता रुक्मिणी जी आती हैं और उनसे कहती हैं कि हे माधव, आज मेरे मन में बहुत ही एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आई हूं, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे प्रिय, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा वह प्रश्न है कि किन तीन लोगों के साथ अपनी पत्नी को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, जिसे आपको ध्यान लगाकर शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी कथा सुनने से आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। और मित्रों, आप सभी लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुने। चलिए, अब कथा पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसकी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस नगर की कोई भी स्त्री उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। उनके घर के आंगन में एक पेड़ था, जिस पर एक चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। वह व्यापारी और उसकी पत्नी उस चिड़िया की बहुत देखभाल करते थे और उसे प्रतिदिन भोजन देते थे। उनके घर में कई सेवक थे और वह व्यापारी अक्सर व्यापार के लिए नगर से बाहर जाता था। एक दिन वह चिड़िया उस व्यापारी से कहती है, हे सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब वह व्यापारी जिज्ञासा भरे स्वर में उस चिड़िया से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर में अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह चिड़िया उससे कहती है, हे सेठ जी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसे मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताती हूं। आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब वह व्यापारी उस चिड़िया से कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम वह कथा सुनाओ। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी। अब वह चिड़िया उस व्यापारी को वह कथा सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनिए और जो मैं आपको इस कथा के माध्यम से बातें बताऊंगी, उन सभी बातों को आप सदैव याद जरूर रखना। अब वह चिड़िया कथा सुनाना आरंभ करती है और चिड़िया कहती है, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। लेकिन जब वे दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं, तब उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल जाते हैं और वे डाकू उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था, वह सब कुछ लूट लेते हैं। इस तरह से वह किसान और उसकी पत्नी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी को खारी बना दिया था। उसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला जाता है। वे तो डाकू वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह किसान और उसकी पत्नी अपना सारा धन लुट जाने के बाद बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान नगर और अनजान नगर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि यह बात तो बिल्कुल सत्य है
कि अनजान नगर में धन ही सब कुछ होता है। इसलिए बिना धन के किसी अनजान नगर जाना चींटी को पहाड़ पर चढ़ाने के बराबर है। ऐसा ही बिल्कुल हाल उस किसान का भी था। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान नगर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब वह व्यापार करे तो कैसे करें। वह इसी चिंता में चला जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक संत जी की कुटिया दिखाई देती है। फिर वह किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर उन संत जी की कुटिया की तरफ चल देता है। जब वह किसान उन संत जी की कुटिया के पास पहुंच जाता है तो उसे वहां पर एक संत महात्मा मिलते हैं, जो एक चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन संत जी को देखकर वह किसान अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इन संत जी को अपनी समस्या बताऊं। शायद यह संत जी मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दें। अपने मन में ऐसा विचार करके वह किसान उन संत जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब वे संत जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? तब वह किसान बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी समस्या उन संत जी को बता देता है। उनसे कहता है, हे महात्मा जी, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब वे संत जी उस सेठ की बात सुनते हैं तो उन्हें उस किसान पर दया आ जाती है। फिर वे संत जी उस किसान को अपने परिचित एक सेठ के बारे में बता देते हैं और उस किसान को उसके पास भेज देते हैं। उसके बाद वह किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सेठ जी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी है। इसलिए आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं उस धन से व्यापार करके जल्दी ही आपका धन आपको ब्याह सहित वापस लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़वा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए धन में गिरवी रहेगी। जब वह सेठ उस किसान की यह बात सुनता है और उसकी पत्नी को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है। इसलिए वह सेठ उस किसान को धन देने के लिए तैयार हो जाता है और उस धन के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लेता है। फिर वह किसान उस सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उससे कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वह किसान उस धन से अनाज का व्यापार शुरू कर देता है। फिर वह किसान सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार वह किसान उस धन से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लेता है। जब वह किसान खूब सारा धन कमा लेता है तो 6 महीने बाद फिर से वह किसान उसी नगर में वापस लौट आता है, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। वह किसान नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे धन ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। उस किसान की यह बात सुनकर वह सेठ उस किसान से कहता है, अरे भाई, क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। जब वह किसान उस सेठ के मुंह से यह बात सुनता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धैर्य रखकर वह किसान उस सेठ से कहता है, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा होने लिखा हुआ था। भाग्य का लिखा तो क्यों भी नहीं बदल सकता है। फिर भी आप अपना धन मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। उस किसान की बात सुनकर वह सेठ उससे कहता है, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह धन कैसे ले सकता हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन वह व्यापारी बार बार उस सेठ से अपना आरण वापस लेने का अनुरोध करता है, लेकिन वह सेठ नहीं मानता है। फिर उदास भाव से वह किसान जब वहां से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह उन संत जी से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह वे संत जी एक बड़े से चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। फिर वह किसान भी मन की शांति के लिए जाकर वहां पर बैठ जाता है और उन संत जी का प्रवचन सुनने लगता है। लेकिन वे संत जी जब उस किसान को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं
और उसका हालचाल पूछने लगते हैं। तो वह किसान पूरा घटनाक्रम उन संत जी को बता देता है। संत जी एक सिद्ध महात्मा थे। किसान की बात सुनकर वे संत जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। शायद तुम्हारी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छिपा लिया है या फिर उसे अपने किसी परिचित के पास दूर किसी जगह भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो, यहां के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करो कि राजा साहब मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही उस सेठ पर जोर डालकर तुम्हें तुम्हारी पत्नी अवश्य दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब वह किसान उस संत महात्मा जी के ऐसे वचनों को सुनता है तो वह किसान उन संत जी की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के दरबार में पहुंचते ही राजा से गुहार लगाने लगता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस किसान की प्रार्थना सुनकर वह राजा उस सेठ को राज दरबार में बुला लेता है और उससे कहता है, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ धन के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? तब वह सेठ स्वीकार करते हुए कहता है, हां राजा साहब, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा फिर कहता है, लेकिन तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? राजा की बात सुनकर वह सेठ उस नगर के राजा से कहता है, हे महाराज, मैं इसकी पत्नी को इसे कैसे वापस लौटा सकता हूं, क्योंकि मैंने इस किसान को बताया तो था कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। हे महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता हूं। वह राजा उस सेठ से पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि इस किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो वह सेठ उस नगर के राजा से कहता है, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह व्यक्ति अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस किसान की पत्नी का इलाज किया था, और वे 4 व्यक्ति जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा को भी उस पर भरोसा हो जाता है। तब वह राजा उस किसान से कहता है, हे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार वह राजा किसान को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। फिर वह किसान उन संत महात्मा के पास पहुंचता है और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कही थी वह सारी बातें वह किसान उन संत जी को बता देता है। यह सारी बात सुनकर वे संत जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया है। लेकिन अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उस राजा से कहना कि आप सिर्फ 4 घंटों के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा साहब आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह किसान एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच जाता है और जैसा उन संत जी ने कहा था वह किसान उस राजा से कह देता है। लेकिन उस राजा ने किसान की यह बात सुनी तो यह सुनकर वह राजा उस किसान से कहता है, मुझे 4 घंटे के लिए आज गद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 4 घंटे के लिए उन संत जी के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन संत जी को राज दरबार में लेकर आओ। फिर जब उस किसान ने राजा की यह बात सुनी तो वह किसान उन संत जी के पास पहुंच जाता है और उन संत को राज दरबार में लेकर आ जाता है। जब वे संत जी राज दरबार में पहुंचते हैं तो वह राजा अपनी राजगद्दी उन संत जी को सौंप देता है। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही उन संत जी के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया और उससे कहते हैं, सेठ जी, आपने कहा कि इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिद्धार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं मित्रों? भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, वह चिड़िया उस व्यापारी से कहती है, हे सेठ जी, फिर राजा बने। उन संत जी के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए जाते हैं। सबसे पहले वे संत जी उस वैद्य को बुलाते हैं जिसने किसान की पत्नी का इलाज किया था। वे संत जी उस वैद्य से पूछते हुए कहते हैं, क्यों भाई,
क्या आपने ही इस किसान की पत्नी का इलाज किया था? तब वह वैद्य राजा बने उन संत जी से कहता है, जी महाराज, मैंने ही इस किसान की पत्नी का इलाज किया था। उस वैद्य की बात सुनकर वे संत जी उससे कहते हैं, अच्छा वैद्य, मुझे यह बताओ कि क्या तुम इस किसान की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर किसान की पत्नी इलाज के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने उन संत जी की बात सुनकर वह वैद्य उस राजा से कहता है, हे राजन सेठ जी, मेरे घर पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। तब वे संत जी उस वैद्य से कहता है, इसका मतलब कि तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा यह सेठ इस किसान की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए। उन संत जी की बात सुनकर वह वैद्य उनसे कहता है, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि यह सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। उस वैद्य की बात सुनकर वे संत जी उस वैद्य से कहते, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर बात है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस किसान की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उन संत जी की यह बातें सुनकर उस वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगता है और वह डरते डरते बोला, नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। उस वैद्य की बात सुनकर वे संत जी उस वैद्य से कहते हैं, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो वैद्य, तुम सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर उस वैद्य का शरीर कांपने लगता है और वह उन संत जी के कदमों में जाकर गिर जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया है। सेठ ने तो मुझे 10 सोने के सिक्के दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। सिर्फ मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने वे संत जी उस वैद्य से कहते हैं, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने तो अपराध किया है, इसीलिए मैं आपको झूठी गवाही के अपराध में आपको 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। उन संत जी के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़कर भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। लेकिन पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें पूरे राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर उस सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल गए, जिन्होंने किसान की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों के तौर पर बुलाए जाने की थी। अब उन 4 गवाहों की बारी आई। फिर वे संत जी उन लोगों से पूछती हुए कहते हैं, अच्छा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 लोगों ने इस व्यापारी की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में जलाया था, लेकिन तुम 4 मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह बात सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगते हैं, नहीं महाराज, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। तब तक सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी। उसके बाद हम उसे स्मशान में ले गए और उसे जला आए। उन 4 गवाहों की बात सुनकर वे संत जी उनसे कहते हैं, क्या तुम लोगों ने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या फिर जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे शमशान ले जाकर जला आए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वे 4 गवाह वैद्य की पिटाई से पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने उन संत जी के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उनके हाथ पैर मानो बिल्कुल ठंडे से पड़ गए थे। फिर जब वे संत जी विनय भाव के साथ उस सेठ की ओर देखते हैं और वह सेठ
उन संत जी की ओर देखता है तो उस सेठ का चेहरा भय से काला पड़ जाता है। तब वे संत जी उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना, और वह भी अमानत के रूप में, तुम ही बताओ कि तुम इस अपराध के लिए कौन सी सजा पाना पसंद करोगे। उन संत जी की बात सुनकर उस सेठ का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह सेठ बहुत ही भयभीत हो जाता है और अब तो उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल पा रहा था। राजा बने हुए संत जी उस सेठ से कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें 20 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। 20 साल की सजा के डर से उस सेठ ने तुरंत ही अपने सेवकों को अपने घर भेज दिया और सेवकों को घर भेजकर उस किसान की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। फिर वे संत जी उस सेठ से लेकर उस किसान की पत्नी को किसान को सौंप देते हैं और उस सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 6 महीने की कैद की सजा सुना देते हैं और उन 4 गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दे देते हैं जिन्होंने उस किसान की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर उस नगर भी राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और उन संत जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महा, आप धन्य हैं। आज आपने मुझे अच्छे से सिखा दिया है कि न्याय कैसे किया जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी। वह चिड़िया उस व्यापारी से कहती है, हे सेठ जी। राजा की बात सुनकर वे संत जी उस नगर के राजा से कहती हैं, हे राजन, आप यह मेरी 3 बातें सदा याद रखना कि कभी भी, चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं उन संत जी की बताई। इन 3 लोगों के पास जो कोई भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत पछतावा करना पड़ता है। पहले लोग जो शराब पीते हैं, जो शराबी होते हैं, इन लोगों के पास अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशे में धुत व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसे उस समय अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कोई भी दुष्कर्म करने से नहीं चूकता है। ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे लोग, चाहे आपका मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के कल युग समय में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कौन कब और किसके साथ धोखा कर दे। इसलिए भूलकर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वासना तो किसी के मन में भी आ सकती है। तीसरे लोग, अपरिचित लोगों को न ही अपने घर में बुलाना चाहिए और न ही अपनी पत्नी को इन लोगों के साथ अकेला छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, लेकिन उसके मन में क्या हो, यह तो किसी को पता नहीं होता है। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, भन श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी। उस दिन से वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ ही रहना लगा और अपने घर से ही अपना व्यापार चलाने लगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है, तो ऐसी स्थिति में सदा आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं, तब भी आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कभी ऐसी स्थिति आए, तो आपको अपनी पत्नी से यह कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि यही वह समय है जिसमें पता चलता है कि आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और अगर कभी आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में
कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा।